बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इंसानी एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। अगर हम बात करें इनके कंपोनेंट्स की, तो इंसानी यूरिनरी सिस्टम जो है 1 पेयर ऑफ किडनीज यानी एक जोड़े गुर्दे पर, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स एक जोड़े यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा पर मुश्तमिल होता है। गुर्दे का मेन काम जो है वो खून को फिल्टर करके पेशाब बनाना है और ये पेशाब यूरेटर्स के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ ये आर्जी तौर पर स्टोर किया जाता है और उसके बाद एक नाली होती है जो इसे जिस्म से बाहर खारिज कर देती है। उस नाली को हम यूरिथ्रा कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। गुर्दा जो है ये बीन शेप यानी लोबिया की शक्ल का होता है और इसका जो साइज़ है वो 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसके वेट की अगर हम बात करें तो एक गुर्दा तकरीबन 120 ग्राम का होता है और ये डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं। लास्ट जो 2 रिब्स होती हैं ये इन्हीं गुर्दों की हिफाजत के लिए मौजूद होती हैं। बायां गुर्दा जो है वो दाएं की निस्बत थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। जो गुर्दे का कनकेव हिस्सा होता है उसमें एक गढ़ा सा मौजूद होता है। उस गढ़े को हम हाइलस कहते हैं। हाइलस बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ से यूरेटर्स या दूसरी जो कैपिलरीज होती हैं वो गुर्दे में दाखिल हो रही होती हैं। तो अगर हम गुर्दे की अंदरूनी साख्त की बात करें तो ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक बैरूनी हिस्सा जो कि डार्क रेड होता है उसे रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदरूनी जो लाइट रेड होता है वो रेनल मेडोला कहता है। रेनल मेडोला में कोन शेप्ड यानी मखरूती हिस्से मौजूद होते हैं जिन्हें हम रेनल पैरामिड्स कहते हैं। रेनल पैरामिड्स एक कैविटी जिसे रेनल पेल्विस कहते हैं उसमें ये खुलते होते हैं। रेनल पेल्विस बेसिकली यूरेटस का ये एक चौड़ा हिस्सा होता है जो कि गुर्दे के अंदर मौजूद होता है, यानी यहीं से यूरेटर्स स्टार्ट हो रहे होते हैं गुर्दे में। नेक्स्ट जो है वो है गुर्दे का फंक्शनल यूनिट। गुर्दे का जो फंक्शनल यूनिट है उन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। एक गुर्दे में 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन के अगर हम हिस्सों की बात करें तो इसके 2 मेन हिस्से होते हैं जिन्हें रेनल कार्पसेल और रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये रेनल ट्यूब्यूल ट्यूबुलर हिस्सा है और रेनल कार्पसेल जो होता है नॉन ट्यूबुलर हिस्सा होता है। और रेनल कार्पसेल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिसे ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल कहते हैं। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक जाल होता है जिसकी हिफाजत एक कप शेप्ड है, बोमन कैप्सूल वो कर रहा होता है। इसके बोमन कैप्सूल के बाद रेनल ट्यूब्यूल शुरू हो रहता है। रेनल ट्यूब्यूल की पहली जो स्टार्टिंग ट्यूब्यूल है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद यू शेप्ड इसका हिस्सा जो है उसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं और आखिरी जो ट्यूब्यूल है उसे डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। बहुत से नेफ्रॉन्स की डिस्टल ट्यूब्यूल्स एक कलेक्टिंग डक्ट्स में खुल रही होती हैं और ये बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स बहुत सी पेपिलरी डक्ट्स बना रही होती हैं जो एंड में रेनल पेल्विस में जाके खुल रही होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। थैंक यू।